रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग के डॉक्टर अशरफ का निलंबन आदेश जारी होने के बाद अब मामला और भी गर्माता नजर आ रहा है। एक और जहां मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट डॉक्टर अशरफ के खिलाफ है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षा एसोसिएशन के डॉक्टर अब उनके पक्ष में उतर आए हैं। डॉक्टरों के संगठन ने डॉक्टर अशरफ के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई का विरोध करते हुए कार्रवाई को गलत ठहराया है। दरअसल एक दिन पूर्व सोमवार को नर्स एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर पर लगे आरोपों की जांच कर रही जांच कमेटी पर ही पक्षपात करने के आरोप लगाए थे, जिसके कुछ ही समय बाद डॉक्टर अशरफ का निलंबन आदेश सोमवार को ही रविवार की तारीख में जारी कर दिया गया था। वहीं अब डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा अध्यक्ष सहित कई मेडिकल स्टूडेंट ने मिलकर निलंबन आदेश का विरोध किया है। चिकित्सा शिक्षा एसोसिएशन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र शुक्ला ने कहा कि एक चिकित्सक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में पहले ही किसी को दोषी बता देना और निलंबन की कार्रवाई करना सही बात नहीं है। इसके अलावा रविवार की तारीख पर निलंबन आदेश सोमवार को जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए गए और डॉक्टर को भी अपनी बात रखने का मौका देने की मांग की गई। फिर आज डॉक्टर के खिलाफ इस पूरी कार्रवाई को दबाव में की गई कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक आवाज उठाने से कतराते नजर आए हैं। मामला क्या अभी आप क्या इसमें कर रहे हैं, क्या प्रोटेक्ट? हाँ, अभी ये ऐसे कुछ कंप्लेन आई है जिसमें हमारे एक साथी चिकित्सक पर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोपों की जांच चल रही है, लेकिन कल उनका निलंबन हुआ, जिसमें उनके निलंबन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। आरोपों के आधार पे निलंबन उचित नहीं है। सही जांच की जाए, अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा दी जाए, लेकिन बिना जांच के किसी निर्दोष व्यक्ति के सबसे पहले उनकी मर्यादा और उनका जो व्यक्तिगत जो उनकी मर्यादा उसकी क्षति हो रही है। तो हमें आपसे भी निवेदन है कि सारी खबरें जब पुष्ट हो जाएं तब उनको आप क्या कहते हैं उनका अपना जो भी प्रसारण करें या उसको छापें, और एक बार जांच कमेटी का पूरा हो जाए निर्णय। अगर उनके लगाए आरोप सही हैं तो हम एमटीए हैं, हम रिस्पॉन्सिबल संस्था हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल है। हम लोग खुद ही इस चीज़ पे जो उचित कदम होगा करेंगे, लेकिन बिना जांच के और बिना किसी ठोस सबूत के किसी व्यक्ति का निलंबन करना उचित नहीं है। कल ये आरोप लगाया जाता है कि जांच कमेटी पक्षपात कर रही है, इसके बाद ही उनका निलंबन कर दिया जाता है दूसरी जांच कमेटी बनने से पहले। क्या मानते दबाव में काम हो रहा है? इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो जो दबाव में है वही बता सकता है। कल ये सब तो सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं कि हम मन में ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा। ये जब तक कोई, देखिए मैं एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन का हेड हूँ और बिना किसी ठोस खबर आए और बिना किसी उसके मैं कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता हूँ। कल नर्स एसोसिएशन आया था यहाँ, मुलाकात की और ये बोला कि जो जांच कमेटी है वो पक्षपात कर रही है और इसके तुरंत बाद उनको निलंबन कर दिया जाता है, दूसरी जांच कमेटी बन ही नहीं पाती। ऐसा क्या मानते हैं कि आप दबाव में काम होगा? मैं इस बारे में कैसे बता सकता हूँ? ये तो सिर्फ एक वो है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि दबाव में काम किया जा रहा है। अभी क्या चाहेंगे आप? मैं ये चाहूंगा कि इनको एक फेयर ट्रायल दिया जाए, इनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, वो अपनी बात रखें, सारी बातें जो ये दबाव और ये सब चीजें छोड़ी जाए, और जब तक कोई ठोस इनके बारे में निर्णय नहीं आ जाता तब तक इनका निलंबन ना किया जाए। और अगर कुछ ऐसा आता है तो वो जो भी प्रक्रिया है सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।